नमस्कार दोस्तों। भाई ये पेपर है, ठीक। किसने लिया है पेपर? बोर्ड का नाम है RSSMB, ठीक। पेपर किसका है? पेपर है ये ORAA, ये लेकिन ये उल्टा लिख रखा है पद का। ये है AARO का पेपर है। पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको। इसका नाम है ए, है ना। ये जो ए है इसका मतलब है असिस्टेंट, और जो दूसरा वाला इधर है, इधर से चल रहे हैं अपन, उल्टा लिखा होता है इसमें पद का नाम। ए का मतलब असिस्टेंट, फिर दूसरा का है एग्रीकल्चर, आर का रिसर्च और ओ का ऑफिसर, ठीक। डेट 27/8/22 है। सामने आंसर की खोल रखी है मैंने। अब इसमें ये सब्जेक्ट जीके एंड बॉटनी है, इसमें अपने जीके देखनी है। और मॉडल आंसर की इशू डेट है 16/2/23 है। तो चलिए, ये रिंकू राठी है जो पेपर वगैरह या की अपलोड करते हैं, ये इनका सरकारी काम है, ड्यूटी है इनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको क्यों देख रहे हैं? इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि राजस्थान जीके है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका कोई तोड़ नहीं है। वह सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो छोटी से छोटी परीक्षा हो या बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, और राजस्थान की, क्योंकि इसमें 30-40 क्वेश्चन है जीके के, ठीक है। उसमें सभी आ जाते हैं और शानदार एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, BWHW से अभिप्राय है। BWHW से अभिप्राय है, ठीक है भाई। बता क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा ये जो WW है ना, इसका नाम कर रखा है, ये इस तरीके से याद कर रखा है भाई। तगड़ा नाम है WW, तो तगड़ा ही नाम आएगा। श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ठीक है ना। और अगर कुछ ज़्यादा गर्मी है तो उसमें ये आ जाएगा SW BWS, क्या है वो, BSHW है, VSWH, यानी कि एक ऐसा आ जाएगा बस, ठीक। और WW श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ है, WWE है ना। और ये जो है ऐसा है, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह के लिए। जब BWHW से अभिप्राय है 1 में 2 शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, 1 में 2 शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, BWHW, ठीक है। BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। फिर नागर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? शायद 200-400, 2 में नहीं, 300 से 500 है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? 300 से 500। निम्न में से राजस्थान की 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? यार भैया बता। उदय सिंह है भाई। ये तो वैसे ही हो गया जैसे ही अड़ंगा दिया है और आंकले। निम्न में से राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? उदय सिंह है भाई, उदय सिंह है, ठीक है। डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था क्रांति के समय? और ये 300 से 500, ये शुष्क उष्ण मरुस्थल जलवायु। होरला सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं हुआ था? डिलीट कर दिया है, ठीक है, डिलीट कर दिया। तो इतावली विद्वान टैसीटोरी निम्न में किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो यार ये पढ़ा तो है भाई कहीं ना कहीं,
जब टेसिटोरी की बात आ रही है ना, आहड़ उत्खनन से, नेरसिर ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद से, राजस्थान रीति रिवाजों का संकलन से, टेसिटोरी टेसिटोरी 5 में सही है भाई। राजस्थानी व्याकरण पर लेख। टेसिटोरी कौन थे? ये इतावली विद्वान थे। इतावली विद्वान टेसिटोरी निम्न में किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? ठीक। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? यार मैंने इतने पेपर देख लिए है ना, लेकिन एक बात विशेष तौर से नोट की है, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आते हैं। ठीक, सेम टू सेम नहीं आते हैं। कोई 2-5 क्वेश्चन 2-5-10 क्वेश्चन अगर सेम टू सेम आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मिलते मिलाते इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उनमें झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? ये लूणकरण है, सब जानते हैं। नवलखा मीठी, नक्की मीठी, सिरोही, चापरताल मीठी। नवलखा है ना, नवलखा मीठी, नक्की मीठी, चापरताल मीठी। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? सिरोही है ये। सिरोही है क्या भाई? सिरोही है यार, सिरोही है। गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक, सिरोही। चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? नहीं पता भाई, और ये क्वेश्चन भी पहली बार आया है। 8 में 20.90 है। 20.90 है। ठीक। निम्नांकित युग जिलों में से कौन सा युग राजस्थान सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनसंख्या 2011 का आधार अनुसार सही है? देख सुन मेरी बात, ये तो ठीक ठाक है क्वेश्चन, और ये तो सिरोही है नहीं, सिरोही 7 में, और मीठे ये लूणकरण है, कोई दिक्कत नहीं। ये टेसिटोरी, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और इधर कौन सा है? ये ओरला। ओरला में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था? ये डिलीट ही कर दिया, हटा। और डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? 3 में 4 है, उदय सिंह। ये बढ़िया क्वेश्चन है, उदय सिंह। उदय सिंह, ठीक। फिर निम्नलिखित युग जिलों में कौन सा युग राजस्थान सर्वाधिक लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से है? जब 9 में 1 है, डूंगरपुर और धौलपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से डूंगरपुर धौलपुर सही है। अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? ये वो है ना, कौन सा? एक तो अमर सिंह फर्स्ट आ रहा है के शासनकाल में चावंड में रागमाला। जब क्वेश्चन ये भी आता है, रागमाला संबंधित है चावंड में, है ना, और चावंड और रागमाला आ गया तो बस ये पूछ लेगा अमर सिंह फर्स्ट। चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? साहबदीन कर दें क्या? पता, साहबदीन कर दें या फिर मनोहर निहाल चंद? चल एक करते हैं, 10 निसारदीन है भैया, निसारदीन। अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में, अमर सिंह फर्स्ट है, शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? निसारदीन है, निसारदीन। निम्न में से कौन से शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं?
नहीं पता, दूर दूर तक नहीं पता। 11 में क्या है? 11 में एक है अर्जुन लाल सेठी। ठीक। निम्न में कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? अर्जुन लाल सेठी है। ठीक, अर्जुन लाल सेठी। निम्नलिखित में कौन सी नदी जालौर जिले में नदी नहीं बहती? बारामदो है मैनाली। निम्न में से कौन सी नदी जालौर जिले में नहीं बहती? 12 में तो है भाई मैनाली। पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। मैनाली। ठीक, ये पढ़ लिया ना अपन ने। अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चामंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? 10 में तो है निसार दीन। और इसमें कौन सा है ये? लिंगनपात सबसे कम। निम्नलिखित युग्म जिलों में कौन सा युग्म राजस्थान सर्वाधिक लिंगनपात एवं सबसे कम लिंगनपात की दृष्टि से जनसंख्या 2011 के आधारानुसार सही है? जब 9 में एक है डूंगरपुर और धौलपुर। सर्वाधिक डूंगरपुर, सबसे कम धौलपुर। और चंबल नदी का जल प्रवाह ये है 20.90। 8 में 20.90। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? जब सिरोही है ना, सिरोही। और मीठे पानी की ये लूणकरण नहीं है। नवलखा है, नक्की है, चापड़ताल है। नवलखा, नक्की, चापड़ताल। और एतावली विद्वान ये राजस्थानी नहीं, राजस्थान व्याकरण पर लेख यही है। 5 में 4। हुड़ा सम्मेलन कौन सा शासक सम्मिलित नहीं हुआ? ये कौन सा नहीं हुआ इसमें? तो क्या करौली का है? नहीं, ये डिलीट कर दिया। और 1 में क्या, 3 में क्या है? क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? जब 3 में 4 है उदय सिंह। डूंगरपुर रियासत शासक उदय सिंह। ये 300 से 500 है। नागौर उच्च भूमि को औसत ऊंचाई मीटर निम्नलिखित कौन सी है? 300 से 500। BWHW से अभिप्राय है? 1 में 2 है शुष्क उष्णमस्थलीय जलवायु। आगे चलते हैं। फिर निम्न कौन सी नदी जालौर जिले में नहीं बहती? जब जालौर की बात कर रहा है ना ये, जब 12 में 2 है मैनाली। जबकि बांडी, सूकड़ी, लूनी बहती है। निम्न कौन सी नदी जालौर जिले में नहीं बहती? 12 में 2 मैनाली। ठीक, मैनाली। बांडी है, सूकड़ी है, लूनी है, मैनाली नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में कौन सी? 52 नहीं, ये है 79.2। 13 सही है, 79.2। फिर 7.9 तो है ना। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ये है 77-78 सही है। 14 में सही है, 77-78। और एक और आता है कौन सा? वो प्रोजेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर पहले है वो शायद 73-74 है। और ये जो मरु विकास है ये 77-78 है। ठीक। दयाल दास श्री ख्यात में मुख्यतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? जब इसमें कौन सा आएगा? दयाल दास। जब इसमें आएगा बीकानेर है भाई।
दयाल दयाश्री ख्यात मुख्यतः किस राज्य का इतिहास? दयाल दयाश्री ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बीकानेर है भाई। 15 नहीं, हाँ बीकानेर सही है, बीकानेर है। दयाल दयाश्री ख्यात, दयाल दयाश्री ख्यात में प्रमुख किस राज्य का इतिहास वर्णित है? किस पुरातत्व स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? पढ़ा है कभी? नहीं, तो इसमें अपन नागर कर देते हैं। 16 में नहीं, जोधपुरा है, जोधपुरा, 16 में जोधपुरा। किस पुरातत्व स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है। किस पुरातात्विक स्थल को धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है? जोधपुरा है भाई, जोधपुरा, धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है। नहीं पड़ा भाई, जोधपुरा, जोधपुरा। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? गैर है, नहीं, नेजा है, नेजा, नेजा। क्वेश्चन देख तू, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? इट आई विच डांस ऑफ द वेल्सफे के कॉम्पिटिशन वार डिस्प्लेड, युद्ध प्रदर्शित किया जाता है नेजा। तो ये बताइए नेजा किनका नृत्य है? नेजा भीलों का है। निम्न में कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? जब क्या, नहीं ये पता नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर करते हैं, क्योंकि अजमेर ही सबसे पहले बना था भाई। देखते हैं 18 में 2 है क्या? नहीं, 3 है। महाराजा कॉलेज जयपुर है, अच्छा सबसे पुराना है महाराजा कॉलेज जयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जब घटते हुए क्रम की बात कर रहा है ना, जब किसकी बात कर रहा है? जनसंख्या घनत्व की। जब सबसे ज़्यादा है जयपुर, फिर जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर। सही है क्या? 19 में 1 गलत है, 19 में 3 है। जयपुर है, फिर भरतपुर है, फिर दौसा है, फिर अलवर है। जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर, जयपुर, जयपुर के बाद भरतपुर, फिर दौसा है, फिर अलवर है। अच्छा, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। फर्स्ट पे जयपुर है, सेकंड पे भरतपुर है, फिर दौसा है, फिर अलवर है। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितने वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? जब 40 से 50 सही है क्या? 20 में 70 से 100 सेंटीमीटर है। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर। ये विशेषता बता रहा है कि भाई अकाल के लिए ये क्वालिफाई ज़रूरी है, और अगर ये वर्षा नहीं है तो इसके बाद में वो हो जाएगा, अलग कैटेगरी में आ जाएगा। फिर वो न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? 70 से 100, 70 से 100। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदूपत्ती का उत्पादन नहीं होता? झालावाड़ है शायद 21 में 2 है यार, सिरोही है, जबकि उदयपुर है, 12 है, झालावाड़ है। उदयपुर है, 12 है, झालावाड़ है, सिरोही नहीं है। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग उच्चतम और निम्नतम विकास दर दर्शाता है? उच्चतम और न्यूनतम विकास दर की बात कर रहा है। उच्चतम और न्यूनतम 22 में कहीं है, 3 है, बाड़मेर और गंगानगर। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग उच्चतम और निम्नतम विकास दर दर्शाता है? यहाँ सबसे ज़्यादा बाड़मेर है, फिर गंगानगर है। कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात ये। 22 में 3। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग उच्चतम और निम्नतम विकास दर दर्शाता है? तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, फिर गंगानगर में। बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम में? ये सवाई माधोपुर है। सही है नहीं? ये तो सही है। अरे सुन गलत है भाई। 23 में 4 सही है। 23 में 4 सवाई माधोपुर है ना। बनास, चंबल और सीप। 19वीं शताब्दी किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता है? ये शायद शंकरदान शाम हो रहे। सही है। 19वीं शताब्दी की बात आ रही है। किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता है? शंकरदान सामूर। बढ़िया क्वेश्चन है ना, शंकरदान सामूर। फिर निम्न में किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? जब ये वो है कौन, तो कर दें क्या इसमें? यहाँ पर तुर्रा कलंगी करें। 25 में सही है भाई, तुर्रा कलंगी है। ठीक, तुर्रा कलंगी। निम्न से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तुर्रा कलंगी। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं? 4 है, वज्रसेन सूरी। निम्न से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है वज्रसेन सूरी। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में कौन सा सही है? जब ये आगे बात समझ में ये कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? वज्रसेन सूरी। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में कौन सा सही है? दीर्घकालीन, जब शायद ये हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पाली, चूरू, नागौर, जयपुर, बाड़मेर, जब अकालग्रस्त, ये नहीं आएगा इसमें। ये भीलवाड़ा आ गया इसमें ये श्रीगंगानगर आ गया। बीकानेर, करौली, तो क्या 2 कर सकते हैं? 27 में 2 सही है भाई। श्रीगंगानगर, पाली, चूरू। दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में कौन सा सही है? श्रीगंगानगर है, पाली है, चूरू है। श्रीगंगानगर है, पाली है, चूरू है।
जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। को नहीं पता। 28 में 3 है, पृथ्वीराज फर्स्ट। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। पृथ्वीराज फर्स्ट है, पृथ्वीराज फर्स्ट। 28 में 3 है, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को ना पृथ्वीराज फर्स्ट। फिर नाकोड़ा पर्वत को निम्न में किस और नाम से भी जाना जाता है। जब नाकोड़ा, ये वो है कौन सा, नाकोड़ा, नाकोड़ा 29 में 56 की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है। 56 की पहाड़ियाँ। कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे। ये बीकानेर है। नहीं नहीं नहीं, गलत है। 30 में 2 है, जोधपुर के मान सिंह। अच्छा, ये ब से बीकानेर कर रहे थे यार, लेकिन ये है नहीं इसमें है। कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे। जोधपुर के मान सिंह। जोधपुर के, यानी कि जोधपुर में अलग हुआ है मान सिंह और जयपुर में अलग हुआ है मान सिंह। कविराज बांकीदास के शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे जोधपुर के मान सिंह। उदयपुर में भीम सिंह थे, जयपुर में माधव सिंह, बीकानेर के सुजान सिंह, मान सिंह। फिर यदि एक, अब ये काम के नहीं है अपने, है ना, दोबारा देख ले। कविराज बांकीदास के शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे जोधपुर के मान सिंह। और नाकोड़ा पर्वत को निम्न किस और नाम से भी जाना जाता है। जब ये है कौन सा, 56 की पहाड़ियाँ। ये पृथ्वीराज फर्स्ट है। और ये कौन सा है, श्रीगंगानगर पाली चूरू है ना। और ये कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता हैं। छब्बीस में 4 है, वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी। निम्न कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता हैं। 26 में 4 है भाई, भरतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता। फिर ये वो है कौन सा, किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तुर्रा कलंगी। और लोक कवि कहकर, ये शंकरदान सामोर है, शंकरदान सामोर है। फिर ये सवाई माधोपुर है, बनास चंबल और सीप। ये कौन सा है, इसमें बाड़मेर गंगानगर है। क्वेश्चन अलग ही है, ठीक, बाड़मेर और गंगानगर। 22 में बाड़मेर गंगानगर। फिर निम्नलिखित में राजस्थान कौन से जिले में तेंदू, जब इसमें ये नहीं है कौन सा, देख उदयपुर। तेंदूपत्ता का उत्पादन नहीं होता। 21 में कहीं है यार, तो है सिरोही है। जबकि उदयपुर, बारा और झालावाड़ में होता है। उदयपुर, बारा, झालावाड़, सिरोही में नहीं होता। सिरोही में, अच्छा, तेंदूपत्ते की बात आ रही है। उदयपुर, बारा, झालावाड़। ये 70 से 100 है। न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। शानदार क्वेश्चन है। 70 से 100। और इसमें जयपुर है, फिर भरतपुर है, फिर दौसा, अलवर। 19 में 3। और ये महाराजा कॉलेज जयपुर है। और ये नेजा है। बैलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है।
17 में 4 है नेजा। नकली स्पर्धाजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है, नेजा है। और किस प्रतियोगिता धैर्य तुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? जोधपुरा है, जोधपुरा। और दयालदास श्री खात्मा प्रमुख किस राज्य का इतिहास वर्णित है? जब बीका, सही है ना, बीका, दयालदास श्री खात बीकानेर। और ये मरु है, ये 77-78 है। और प्रोजेक्ट टाइगर ये 73-74 है। ये 79.2 है पुरस्कार सकता। और ये भी बढ़िया है। कौन सी नदी जालौर ज़िले में नहीं बहती? जब मैनाली नहीं बहती, बांडी है, सुकड़ी है, लूनी है। 12 की बात कर रहे हैं ना कौन? हाँ, मैनाली। जालौर ज़िले में कौन कौन सी नदी बहती है? वांडी, सुकड़ी, लूनी। मैनाली नहीं है। और शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक ये कौन है? ये जवना देख क्या है 11 में, अर्जुन लाल सेठी है यार। तीसरी बार पढ़ रहा है फिर भी, अर्जुन लाल सेठी। और ये निसारदीन है 10 में, निसारदीन। और ये इसमें क्या है? आधार अनुसार सही है। सर्वाधिक लिंगनुपात सबसे कम डूंगरपुर और धौलपुर है। फिर ये 20.90 है, 8 में सही है ना, 20.90। और गोकुल भाई भट्ट ये सिरोही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कौन सा है? लूणकरण है इसमें। बाकी की सब मीठी है, नवलखा, नक्की और छापड़ताल। और टेसिटोरी ये राजस्थान व्याकरण पर लेख है। होड़ा शासक सम्मिलित नहीं था, ये कौन सा हुआ नहीं था? ये जब इसमें करौली का नहीं, ये डिलीट ही कर दिया। फिर 1870 क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? ये उदय सिंह, सही है, उदय सिंह। क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? उदय सिंह। और फिर औसत ऊंचाई मीटर निम्नलिखित में कौन सी है? 2 में 2 है, 300 से 500 नागर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई। और ये शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW। तो चलिए अब देख ले कोई और अगर क्वेश्चन रहा हो तो। नहीं, ये उनके सब्जेक्ट के हैं। यहाँ से नहीं है भाई। समूह ए जैव सूचना। फिर नहीं है ये। निम्नलिखित में गलत कथन। जीनोटाइप एक्स उनके सब्जेक्ट के हैं ये, लेकिन देख रहे हैं कोई करंट का, साइंस का हो। निम्न किसमें जेनेटिक इंजीनियर शामिल है? फिर प्रोटीजोम, गेहूँ, उड़द, DNA। चल नहीं है इसमें कुछ, है ना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।